नमस्कार दोस्तों, एनालिसिस ई क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और ये रीजनिंग का 22वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम रीजनिंग के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसएससी जीडी और कई तरह के एग्जाम में इस बेस पे कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पे दिए गए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इसमें आपको बताना है ए बी और सी की बहन है, डी सी का पिता है, ई ए की माता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्यापित नहीं किया जा सकता है, ये आपको क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, फर्स्ट में ये दिया है कि ए जो है बी और सी की बहन है। बी और सी की बहन कौन है? ए है। ए बहन है किसका? बी और सी का। तो ये है बहन। ठीक है, अब देखिए बी और सी अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि मेल है या फीमेल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डी सी का पिता है। सी का पिता कौन है? डी है। सी का पिता, जब सी का पिता जब डी है, जब सी का पिता डी है तो बी का भी तो पिता होगा, ए का भी पिता होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। ई ए की माता है। ए की माता कौन है? ई है। ए की माता है ई। जब ए की माता है और ये आपस में भाई बहन है तो सी की भी माता होगी और बी की भी माता होगी, ई। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको ये तथ्य पढ़ना है, 4 ऑप्शन पढ़ना है। चारों ऑप्शन में से कौन सा निगेटिव आपको ऑप्शन दिया गया है। तो पहला ऑप्शन क्या है? ई ए की माता है। ए की माता कौन है? ई है। ए की माता ई है, तो पहला ऑप्शन तो राइट है, ये निगेटिव नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डी सी का पिता है। सी का पिता कौन है? डी है। सी का पिता, जी बिल्कुल है पिता सी का। तो ये भी हमारा ऑप्शन निगेटिव नहीं है। हमको क्या ढूंढना है? सिर्फ निगेटिव ढूंढना है। आगे पढ़िए। ई बी का पुत्र है। ई जो है बी का पुत्र है। अब देखिए ई क्या है? ई बी का पुत्र है। ऐसा है क्या? जो भी यहाँ पे नंबर लिखा गया है, ए क्या है? बहन है यानी फीमेल है। ई भी क्या है? फीमेल है। डी भी क्या यहाँ पे? मेल है। ठीक है, लेकिन बी और सी जो है इसका जेंडर डिसाइड नहीं किया गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोला है? ए जो है बी और सी की बहन है। ए तो बहन है लेकिन बी और सी जो है मेल है कि फीमेल है, ये क्वेश्चन में डिसाइड नहीं हो पाया है। तो जो हमारा ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे निगेटिव लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये बोला है बी ई का पुत्र है। ई का पुत्र है कौन है? बी। यानी जब बी डिसाइड नहीं हुआ है कि पुत्र है कि पुत्री है, यानी मेल है कि फीमेल है, तो हम कैसे इसको ऑप्शन लगा सकते हैं कि ये पुत्र ही हो सकता है? पुत्री भी तो हो सकती है ना। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन निगेटिव दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं एक और ऑप्शन में। डी ई का पति है। ई का पति कौन है? डी है। जब ये आपस में भाई बहन है और सी का पिता है डी और ए की माता है ई, तो ये तो आपस में जरूर हस्बैंड वाइफ होंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है? निगेटिव है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जिस प्रकार शेर का संबंध है मांद से, उसी प्रकार खरगोश का संबंध किससे होगा? ठीक है, तो शेर का संबंध मांद से किस प्रकार होगा? तो शेर कहाँ आराम करता है? ठीक है, शेर कहाँ आराम करता है? तो मांद में, सिंपल सा। वैसे ही खरगोश का निवास स्थान कहाँ पे होता है? बिल में या छिद्र में या खाई में या गड्ढा में। तो सिंपल सा, खरगोश जो होता है वो बिल में रहता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का चयन करें। ठीक है, अब देखिए कैसे बनेगा इसको। जैसे कि फिगर दिया गया है, 3 फिगर है, पहला फिगर, दूसरा फिगर और तीसरा फिगर। अब इन तीनों फिगर को अच्छा से एनालाइज कीजिए और इसी हिसाब से आपको ये बताना है कि चौथा स्थान पे, ठीक है, चौथा जो फिगर ब्लैंक है यहाँ पे, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो पहला फिगर में क्या है? ट्रायंगल है। पहला फिगर में ट्रायंगल है और अंदर क्या है? 3 लिखा गया है। दूसरा फिगर में क्या है? एक, ठीक, अंदर 4 लिखा हुआ है। अब उसके बाद एक पंचभुज है, ठीक है, एक पंचभुज है और अंदर क्या लिखा गया है? 5 लिखा गया है। अब सीक्वेंस देखिए क्या है? 3 4
5, तो यहाँ पे क्या होगा 6 होगा। ठीक है, अब देखिए जब 3 है तो ट्रायंगल हुआ, 4 है तो वर्ग हो गया, ठीक है, 5 है तो पंचभुज हो गया। वैसे ही जब 6 है तो क्या होगा षटभुज हो गया, यानी वैसा ऑप्शन जिसमें 6 भुजा हो, वैसा फिगर जिसमें 6 भुजा हो। तो 6 भुजा किसमें है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन में तो 6 दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर 6 भुजा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 भुजा है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, इसमें 7 लिखा हुआ है, ये भी नहीं होगा। इसके अंदर क्या है 9 है, तो ये भी नहीं होगा। हमारा बचा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। ठीक है, एक सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है, एक सीक्वेंस दिया गया है। इस सीक्वेंस में आपको ये बताना है कि यहाँ पे आप लोग कौन सा ऑप्शन में से फिल कर सकते हैं। तो ये आप देखिए कि ऑप्शन किस सीक्वेंस से काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला देखिए क्या है NSXC। ठीक है, अब यहाँ पे पहला जब अक्षर N है और यहाँ पे S है, तो ये बताइए कि N और इसमें कितना का डिफरेंट हो सकता है, सिंपल सा 5 का। ठीक है, और S और अल्फाबेट में S के बाद कितना अक्षर पे X आता है, तो यहाँ भी 5 का अक्षर होगा। ठीक है, फिर X के बाद कितना अक्षर के बाद C आता है, तो ये भी 5 के, यानी सभी में क्या हो रहा है कि 5 अल्फाबेट का डिफरेंट हो रहा है। अब यहाँ पे जब सभी में जब 5 अक्षर का डिफरेंट है, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑप्शन लेंगे, कौन सा ऐसा अल्फाबेट लेंगे जिसमें 5 अल्फाबेट आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा N, बताइए। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे I में जब 5 ऐड करेंगे, 5 अल्फाबेट I के बाद बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा N, तो पहला हमको क्या मिल गया I। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है D है, D G। ठीक है, इसको कलर इसका चेंज करते हैं, यहाँ पे है D। ठीक है, अब D से G के पास जाने में हमको कितना अल्फाबेट का जरूरत पड़ेगा, सिंपल सा 3, तो यहाँ पे 3 ऐड हुआ है। ठीक है, अब G से J के पास जाएंगे तो फिर कितना हमको ऐड करना पड़ेगा, फिर 3 ऐड करना पड़ेगा, 3 अल्फाबेट आगे। फिर J से M के पास जाएंगे तो हमको फिर 3 ऐड करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताइए कि D से अब यहाँ पे कौन सा ऐसा अल्फाबेट लेंगे जिस 3 ऐड करेंगे तो हमको D के पास चला जाएंगे, तो सिंपल सा है A में ऐड कीजिए 3, A B C D। ठीक है, यहाँ पे 3 ऐड करना पड़ रहा है ना, तो मिल रहा है हमको D। अब हमको क्या मिला IA, तो IA कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, IA तो पहला ऑप्शन नहीं है, IA ऑप्शन नंबर B हमको दिख रहा है। ठीक है, IA आगे बढ़ते हैं, IA इसमें भी नहीं है, C में भी और D में भी नहीं है, बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर B इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है एक दिन रेखा पूर्व दिशा की ओर उन्मुख खड़ी थी। ठीक है, तो पहले इसका एक बार आप ग्राफ बना लीजिए, सबसे पहला काम ग्राफ का। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया, यहाँ पे होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। क्वेश्चन पढ़िए, रेखा पूर्व दिशा की ओर उन्मुख खड़ी थी, यानी पूर्व दिशा की तरफ फेस करके खड़ी थी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे खड़ी है पूर्व की तरफ। अब बोला है फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़ी है। अब यहाँ से जब खड़ी है तो 90 डिग्री दाएं की तरफ कौन सा एरिया है, ये है दाएं तरफ। जब दाएं तरफ मुड़ेगी तो ये आ जाएगी, यहाँ पे आ गई। ठीक है, दाएं मुड़ने के बाद पहुंच गई यहाँ पे। ठीक है, 90 डिग्री। अब आगे पढ़िए, और 45 डिग्री वामार्त दिशा में मुड़ी है, यानी अब यहाँ से क्या हुआ है कि वह अब आ गई है दक्षिण की तरफ। ठीक है, दक्षिण से फिर वह 45 डिग्री बाएं तरफ मुड़ रही है। ठीक है, दक्षिण से जब दक्षिण पे आई है तो फिर वह 45 डिग्री बाएं की तरफ मुड़ी है। ठीक है, अब यहाँ से अब ये बताइए जब यहाँ पे है वो, तब 45 डिग्री कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, 45 डिग्री यहाँ पे आएगी। जब ये टोटल यहाँ पे थी, खड़ी थी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मुड़ के हो गई कितना, 90 डिग्री, तो पहुंची यहाँ पे। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन ने बोला है कि ठीक 45 डिग्री
बाएं तरफ कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे मुड़ गई 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद बताया है फिर वह 90 डिग्री दक्षिणवर्ती मुड़ी है। अब यहाँ से जब यहाँ पे आई है, अब यहाँ से वह फिर 90 डिग्री दक्षिण की तरफ, दक्षिण कहाँ है, यहाँ पे है, जब यहाँ पे है दक्षिण यहाँ पे है, तो यहाँ से वह फिर मुड़ कितना गई है, 90 डिग्री। तो 90, ये तो रहा अभी देखिए ये है 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री और होगा ना ये वाला, अब आ गई यहाँ पे, ये हो गया यहाँ से यहाँ, जब यहाँ पे थी अब यहाँ पे आ गई तो कितना मुड़ गई, ठीक है, 40 तरफ मुड़ी है। अब वो पहुंची यहाँ पे। क्वेश्चन में क्या पूछा है, अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है। अब जब यहाँ पे पहुंची है तो आपको ये बताना है कि वो किस दिशा में है। तो पहले तो दक्षिण की तरफ से चली है, यानी दक्षिण, और यहाँ पे है पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम के सिंपल सा बीच में है। इस क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है अक्षरों का कौन सा समूह अन्य से अलग है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि सबसे भिन्न कौन है। यहाँ पे आइए, टी, भी और एक्स, टी और भी के बीच में 2 का डिफरेंट है, ठीक है। टी से 2 अल्फाबेट आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा हमको भी, ठीक है। अब भी से 2 अल्फाबेट आगे बढ़िएगा तो क्या मिलेगा, ए। समझ में आ रहा है ना। अब इसमें आइए, एम ओ क्यू। अब ये बताइए कि एम में कितना अल्फाबेट आगे बढ़िएगा तो मिलेगा हमको ओ, तो यहाँ भी तो 2 ही बढ़ेंगे, ठीक है। फिर ओ में 2 अल्फाबेट आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा हमको क्यू, ये भी सेम सीक्वेंस चल रहा है। अब आइए यहाँ पे पी आर टी। अब पी में कितना अल्फाबेट आगे बढ़िएगा तो मिलेगा आर, तो सिंपल सा ये भी 2, आर में 2 अल्फाबेट आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा हमको 2, यानी जो तीनों ऑप्शन है अभी सेम सीक्वेंस से आगे बढ़ रहा है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी के पास, जी ई सी। अब ये सीक्वेंस जो है वह इस तरीके से चल रहा है, बाकी जो सबका ऑप्शन है वो यहाँ से चल रहा है, यानी बाएं से दाएं की तरफ। ये जो सभी ऑप्शन है ए बी सी, इसका बाएं से दाएं तरफ जा रहा है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है उसका दाएं से बाएं तरफ जा रहा है। सी से 2 अल्फाबेट आगे बढ़िएगा तो मिलेगा हमको ई, फिर ई से 2 अल्फाबेट आगे बढ़िएगा तो हमको मिलेगा जी। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी, तीनों से अलग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है दी गई आकृति में यदि त्रिभुज स्वस्थ व्यक्तियों को दर्शाता है, ठीक है, आयत वृद्ध व्यक्तियों को दर्शाता है और वृत्त पुरुषों को दर्शाता है, तो उन पुरुषों की संख्या कितनी है जो स्वस्थ है लेकिन वृद्ध नहीं है। आपको बताना क्या है। अब देखिए क्वेश्चन में सिंपल समझिए कि जो ट्रायंगल है वह स्वस्थ पुरुष को दर्शाता है, स्वस्थ व्यक्ति को दर्शाता है। वृद्ध को कौन दर्शाता है, तो ये आयत, और पुरुष को कौन दर्शाता है, ये सर्कल। आपको क्या बताना है कि उन पुरुषों की संख्या कितनी है जो स्वस्थ तो हैं लेकिन वृद्ध नहीं है। क्या बोला है, वृद्ध नहीं है। तो ये देखिए कि वृद्ध वाला कौन सा आपको फिगर दिख रहा है। अब जो भी यहाँ पे आयत का फिगर होगा वो क्या है, सभी वृद्ध होंगे, यानी जो भी आयत के अंदर वाला नंबर होगा वो क्या होंगे, वृद्ध होंगे। तो आपको क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला है कि लेकिन वृद्ध नहीं है, वृद्ध नहीं वाला चुनना है। तो 8, 6 और 5 तो क्या है, वृद्ध है। 8, 6, 5 तो वृद्ध है ना। आपको क्या बताना है, उन पुरुषों की संख्या कितनी है जो स्वस्थ हैं, स्वस्थ तो है लेकिन वृद्ध नहीं है। तो 8, 6, 5 तो वृद्ध है, लेकिन स्वस्थ वाला कौन सा फिगर है, ट्रायंगल है, स्वस्थ वाला ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल में 5, 6 नहीं होगा क्योंकि ये एक वृद्ध है, तो वृद्ध हमको चुनना नहीं है। बचा हमारे पास 3, ठीक है, बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा, 3 बचा। अब 3 में देखिए ये 3 तो स्वस्थ भी है और पुरुष का मतलब वो एक सर्कल के अंदर भी आ रहा है, यानी स्वस्थ भी है और पुरुष भी है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। ये जो शब्द दिया गया है इनमें से आपको चुनना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इन लेटर से
हम नहीं बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, रेशन, RATION, तो पहले ही आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है RATION, तो ये तो पहला ऑप्शन शब्द बना हुआ है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखते हैं MIND, तो MIN और D, तो हमारा B भी ऑप्शन नहीं होगा। आते हैं ऑप्शन नंबर C के पास, MINI, यहाँ देखिए MINI मिल रहा है 4 मैच। S है क्या, S जी बिल्कुल है। TER, T, इसमें कहीं E है क्या, E नहीं है। जो ऑप्शन दिया गया है, जो यहाँ पे शब्द दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें E लेटर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मिनिस्टर, जिसमें E हमको लेटर इसमें नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा। ठीक है, एक क्रम दिया गया है, जैसे यहाँ पे लिखा है थकान, रात, दिन, नींद और काम। तो आपको इसमें सीक्वेंस में इसको तब्दील करना है, सीक्वेंस में बदलना है। आपके सामने 4 ऑप्शन भी दिया गया है, तो थकान, रात, दिन, नींद, काम, ये आपको चुनिए कि सबसे पहले कौन सा आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखा है थकान, दिन, काम, तो ये बताइए कि काम कब करते हैं आप। काम तो मोस्टली हम दिन में ही ना करते हैं। दिन हुआ, ठीक है, तो पहले जब दिन हुआ तो हम काम करेंगे, सिंपल सा। ठीक है, जब दिन हुआ तो हम लोग नंबर 3 यानी दिन हुआ, जब दिन हुआ तो आप काम किए, जब काम किए तो आपको थकान होगा। ठीक है, जब थकान हुआ तो फिर हम लोग क्या करेंगे, रात होगा। जब थकान होगा तो फिर जब काम खत्म होगा तो आपको रात ही ना होगा, शाम को जब रात हुआ। ठीक है, जब रात हो गया तो आपको नींद आने लगेगा। ठीक है, ये हुआ 4। तो 3, 5, 1, 2, 4 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए और इसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।